ओम शांति। 25 दिसंबर 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में तो हो, लेकिन मधुबन में भी कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से इसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनको खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह कर के हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। हर कर्म हमें रूहानी रूप में रहकर करना, इसकी शिक्षा बाबा हमें दे रहे हैं। तभी हमारे हर कर्म में, हर सर्विस में रौनक आएगी, सफलता मिलेगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, वह जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, पुरुषार्थ में नवीनता चाहते हैं या जैसे चल रहे हैं उसी चाल से, उसी तरीके से संतुष्ट हैं? नई रौनक तब आएगी जब हर एक कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। नवीनता भी तब आएगी, रौनक भी तब आएगी। और अब बाबा हम में यही नवीनता देखना चाहते हैं। हमारे हर संकल्प में, वाणी में, कर्म में रूहानियत अर्थात आत्मिक भाव। कितने दिनों से बाबा अव्यक्त मुरलियों के द्वारा हमारा आत्मिक भाव पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा कहते हैं रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है जो रूहानियत सदा कायम रहे? क्या बदलना है? बाबा कहते पहले तो हर कर्म में, हर सर्विस में यदि हम रौनक चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो हमें रूहानियत में रहकर हर संकल्प, वाणी और कर्म में आना होगा। लेकिन फिर बाबा हमसे ही पूछ रहे हैं कि ये रूहानियत हर कर्म में आएगी कैसे? उसके लिए हमें क्या बदलना होगा? तो हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। बाबा कहते ये तो है मुख्य बातें जो सभी को पक्की ही हैं, परंतु रूहानियत ना रहने का कारण क्या है? वफादार, फरमान बरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ये भी बाबा से बेवफाई है ना। क्योंकि बाबा का ऑर्डर है, बाबा हमारा ऐसा साजन है, कोई भी साजन को ये अच्छा नहीं लगता उसकी सजनी सिवाय उसके किसी और को याद करे। तो इसलिए बाबा कहते आप वफादार, फरमान बरदार क्यों नहीं बन पाते? फरमान किया ना बाबा ने। एक है श्रीमत, एक होता है फरमान। श्रीमत में बाबा युक्तियां बताते हैं तरह तरह से, अपने जीवन को कैसे हमें जीना है, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जो जितना अपनाता है वो उसका जीवन उतना ही सुख और शांतिमय होता है। एक होता है फरमान बाबा का। जैसे बाबा ने कहा, बाबा ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डिनेंस निकालते हैं, फरमान देते हैं बच्चों को पवित्रता का। बाबा बच्चों को फरमान देते हैं, एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई, ये फरमान है।
जब हम इनकी उल्लंघना करते हैं, ऑर्डर को नहीं मानते हैं, तो धर्मराज की कड़ी सजा के हम भागीदार बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना तो आप वफादार बनते हैं, ना फरमानदार बन पाते हैं। क्यों? कारण क्या है? तो बच्चों ने सुनाया कि संबंध की कमी है। बाबा कहते संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। ये प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है। रूहानियत कायम ना रहने का कारण ये है कि अपने को और दूसरों को, जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हूँ, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। चाहे वो लौकिक संबंधी हो, चाहे दुनिया की कोई अन्य आत्मा हो जिन्हें हमारे द्वारा भल बाबा का संदेश मिला हो, लेकिन है सब बाबा की अमानत। किसी को सुनाते सुनाते, समझाते समझाते ऐसे ना हो हम उन आत्माओं के बंधन में ही आ जाएं, उन आत्माओं को जाने अनजाने अपने तक ही सीमित रख दें, बाप दादा से मिलन ही ना करा पाएं। तो बाबा कहते ये भी चेक करना है। अमानत समझकर चलते हैं। जब मैं स्वयं ही प्रभु की अमानत हूँ, ये संगम युग का जन्म बाबा की अमानत है, ये अमानत मिली ही सर्विस अर्थ है। तो जिनकी सर्विस करते हैं वो ऑटोमेटिकली बाबा की अमानत हुई। तो अमानत में खयानत तो नहीं डालते। ये देह अमानत है प्रभु की, देह मिला है सर्विस के लिए। इसको अपना समझना, रूहानियत में ना रहकर देह भान में रहना, लौकिक कर्मों में फंसे रहना, लौकिक संबंधों में फंसे रहना, ये है अमानत में खयानत। मन बुद्धि बाबा को दे दिए, फिर भी अपने ही लेवल के संकल्प क्रिएट करना, बुद्धि से कंफ्यूज रहना, ये है जैसे देकर वापस ले लेना, अमानत में खयानत डालना। तो बहुत लंबी और गहरी लिस्ट है, कहाँ कहाँ हम बच्चे अमानत ना समझकर मेरेपन में फंस जाते हैं। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। मेरा कुछ नहीं है, जो है सब बाबा की अमानत है। बाबा कहते इस भाव की कमी होने के कारण सदा रूहानियत कायम नहीं रह पाती है। बाबा कहते अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन के संकल्प जो करते हैं वे भी ऐसे समझ करके करें कि ये मन भी एक अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना। दूसरों को समझाने में क्या कहते हैं? खुद को ट्रस्टी समझना है बस। दूसरों को कहते हैं बस ट्रस्टी समझने से सब मुश्किलें हल हो जाती है, भारीपन खत्म हो जाता है। और बाबा कहते जब खुद के जीवन की प्रैक्टिकल बात आती है तो ट्रस्टी के बदले गृहस्थी बन जाते हैं। तब सारी जिम्मेवारी मेरी, सारा भारीपन मेरा, बोझ मेरा, ड्यूटीज़ मेरी, मुझे ही करना है। तो बाबा कहते हैं उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु हैं, सेंटर है, वह स्थूल कोई वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आवेगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है।
मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? कहाँ तक? बाबा कहते हैं अमानत समझना है। अमानत समझने की डेप्थ क्या है? कैसे हमारा पूरा ये मेरापन, मैंपन मिट जाएगा? तो बाबा कहते ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार, ये शब्द भी मिट जाए। मेरे संस्कार शब्द जो यूज़ करते हैं, बाबा को ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते जब संस्कारों को भी कह दिया ना मेरे हैं, इसका मतलब वहाँ पर भी अमानत में खयानत डाल दी। मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही ये बातें होती हैं। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। कितना नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। लेकिन बाबा कहते संस्कार भी मेरे नहीं, यहाँ तक हमें अपने को बदलना है। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर है फरिश्तापन। तो बाबा कहते हैं फरिश्तापन की या फरिश्ते की क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकेंगे। जो भारी होते हैं वे कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। ये निशानी है। कितना हम हल्के रहते हैं उतना हम अपनी संपूर्णता के नज़दीक हैं। यदि अभी भी छोटी छोटी बातों में भारी हो जाते हैं, छोटे छोटे संकल्पों से भारी हो जाते हैं और उन संकल्पों को या उन संकल्पों में हल्का होना, उसमें समय लगता है, उतना ही हम अपनी फरिश्ता स्टेज से दूर हैं। जिसे बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, लगाना चाहते हैं फुल स्टॉप, लगता है कॉमा। कॉमा अर्थात जो संकल्प हमें पसंद नहीं हैं, व्यर्थ संकल्प हैं, मन को भारी करने वाले संकल्प हैं, उन संकल्पों पर हम फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो संकल्प, वो बातें फिर अंदर में रिपीट होती रहती हैं। तो जितना ये रिपीटेशन होता है उतना मन भारी हो जाता है, आत्मा भारी हो जाती है। उतना ही हम समझें कि फरिश्तापन की स्टेज अभी बहुत दूर है। इसलिए बाबा कहते हैं जो भारी होते हैं वे कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वे सभी बातों में हल्के होंगे, संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के और कर्म करने में भी हल्के और संबंध में भी हल्के रहेंगे। किसी भी सिचुएशन में, ड्रामा के किसी सीन में भी ये आत्माएं भारी नहीं होंगी, सदैव हल्के रहेंगे। ये है फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता। इन चारों बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन है। कौन सी चार बातें? बाबा ने कहा संकल्पों में हल्के, वाणी में हल्के, कर्म करने में भी हल्के और संबंध निभाने में भी हल्के। तो चारों बातों में बाबा चेक करेंगे कहाँ तक हम में हल्कापन आया है, कहाँ तक हम बातों को लेट गो कर देते हैं, कहाँ तक हम में मोल्डिंग पावर आई है, कहाँ तक हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं। ये सब बातें बाबा चेक करेंगे। जो हल्के होंगे वे एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे और जो भी परिस्थिति सामने आएगी
उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। जो हल्के होंगे उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होगी, एक सेकंड में जज करके डिसाइड कर सकेंगे। जजमेंट पावर भी होगी, निर्णय शक्ति भी होगी। ये है फरिश्तेपन की परख। उलझेंगे नहीं, मूंझेंगे नहीं, कंफ्यूज होना उनके संस्कारों में नहीं होगा। जो बात है उसको तुरंत जज करके निर्णय ले लेंगे। जब ये सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दें तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नज़दीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नज़र आती थी? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आप ही परख करनी है इन बातों से। दूसरा कोई परख नहीं करेगा। बाबा कहते खुद को खुद परखो। यदि खुद को ही परखने की, खुद की ही चेकिंग करने की शक्ति अपने अंदर नहीं है, खुद को आईने में देखने की, सत्यता के आईने, श्रीमत के आईने में देखने की हिम्मत नहीं है, तो दूसरा कोई कितना भी हमें समझाता रहे, बताता रहे, हम बदल नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते खुद को खुद परखना है। इन चारों ही बातों में हम कितने हल्के रहते हैं। एक सेकंड में जज करके निर्णय लेकर कर्म में आ सकते हैं। इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? वे ग्रुप था यज्ञ स्नेही और ये ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास हैं, बाकी क्या करना है? ऐसी भी स्थिति होगी जो किसी के मन में जो संकल्प उठेगा वे आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आएगा, ऐसी भी स्थिति बच्चों की बननी ही है ड्रामानुसार। अब किसकी बनती है, कितनी जल्दी बनती है, वो सबके अपने अपने पुरुषार्थ पर मदार है। लेकिन होना है ज़रूर। मेजॉरिटी नहीं तो मिनॉरिटी आत्माओं में तो होना ही है। बोलना और सुनना नहीं होगा। केवल दूसरी आत्मा ने संकल्प किया, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण वो संकल्प तुरंत कैच होता है। बाबा कहते लेकिन ये तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी। ब्रेक पावरफुल हो। अपने ही संकल्प इतने चलते हों, अपने ही संकल्पों पे कोई कंट्रोल नहीं हो, अपने ही संकल्पों में फुल स्टॉप नहीं लगता हो, तब तो दूसरे के संकल्प कैसे कैच करेंगे? अपना ही अंदर में ट्रैफिक इतना जाम होगा। जब ट्रैफिक क्लियर हो तब तो दूसरे की गाड़ी को पास दे सकेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर अपने संकल्पों को समेट ना सकेंगे तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो तो दूसरों को क्या समझेंगे? तो बाबा कहते इतनी भी जजमेंट पावर नहीं है, खुद को भी नहीं समझ पाते क्योंकि अंदर में संकल्पों की इतना ट्रैफिक है। अपने लिए भी नहीं समझ पाते क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जजमेंट नहीं कर पाते हैं, परख नहीं पाते हैं अपने पुरुषार्थ को, रियल जो पुरुषार्थ हो। बाबा कहते दूसरों को क्या समझेंगे? इसलिए ये भी स्टेज नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। ये भी संपूर्ण स्टेज की परख है। ये भी बाबा ने कहा संपूर्ण स्टेज की परख है। जितना हम
औरों के मन के संकल्पों को कैच करते रहेंगे, इसका मतलब हम अपने मन से उतने हल्के हैं। कैच करना अर्थात कोई आत्मा हमारे सामने आई है, अब उसको क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, तब तो वो सकाश द्वारा हम दें, वाणी द्वारा हम दें। जैसे बाबा कहते हैं आपके भगत आत्माएं, उनकी क्या चीख पुकार आपको सुनती नहीं है? वो क्या चाहते हैं आपको मालूम नहीं पड़ता है? तो ये है दूसरी आत्माओं के संकल्पों को कैच करना, उनको वो सब देकर उनको भरपूर करना। तो बाबा कहते हैं अभी तक स्वयं पर ही कंट्रोलिंग पावर नहीं है। इसका मतलब स्वयं के लिए ही शक्तियाँ काफ़ी नहीं पड़ती हैं, इतना भी स्टॉक जमा नहीं है, सर्व शक्तियों पर इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने प्रति यूज़ करने के लिए समय पर हर शक्ति हाजिर हो। तो अन्य आत्माओं को कैसे दे सकेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नज़दीक आए हैं उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। ये ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वे कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे? अभी के सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राजे बनेंगे? पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। भल सूर्यवंशी तो है, लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे, तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। अब बताओ आप कौन से राजे हो? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नज़दीक संबंधी बनना। इसके लिए कौन सा साधन होता है? सत्युग के आदि में आने के लिए विश्व महाराजन बनना या उनके नज़दीक के राजा बनना, उनकी रॉयल फैमिली में आना। बाबा कहते हैं उसके लिए कौन से साधन चाहिए? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं उन्हों की अभी निशानी क्या होगी? ये भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। ये जो हमारा अलौकिक परिवार है ये भी हमारे लिए छोटा सा संसार है, विश्व है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वे वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे? तो जितने यहाँ नज़दीक ईश्वरीय परिवार के, निमित्त आत्माओं के, अपने अपने सेवा स्थानों के, जितने नज़दीक सेवा स्थान के नज़दीक अर्थात वहाँ के प्रति वफादार, फरमानबरदार, सहयोगी, साथी जितना हम बनते हैं, जितना अंदर में रहते हैं, घरू होकर रहते हैं, घर के सदस्य बनकर रहते हैं, उतना ही बाबा ने कहा वहाँ राजधानी में भी नज़दीक में आएंगे। तो अब अपने आप को चेक करो, हम कितना घरू होकर रहते हैं। अपने सेंटर से, निमित्त आत्माओं से कम अपने सेंटर पर आने वाले ब्राह्मण आत्माओं से कितना न्यारा और प्यारापन का रिलेशन है हमारा। घरू होने का अर्थ ये नहीं है कि फिर हम एक दूसरे में सोने की जंजीरों के साथ बंध जाएं, नहीं, लेकिन संबंध तो हो, बातचीत तो हो, एक दूसरे को जानते तो हों,
एक दूसरे के पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के निमित्त तो बने, एक दूसरे में उमंग उत्साह भरने के निमित्त तो बने, एक दो को रिगार्ड तो दें। ऐसे तो नहीं किसी किसी ब्राह्मण को देखकर भी मेरे संकल्प चलते हों, सेवा साथी को देखकर संकल्प चलते हों, सेंटर आते ही नहीं हों, हफ्ते में, मास में, साल में 1-2 बार आए, तो फिर उतना ही संबंध राजधानी में प्राप्त होगा। जितने यहाँ नज़दीक उतने वहाँ नज़दीक, जितने यहाँ दूर उतने वहाँ दूर। तो अब बाबा कहते अपने आप को जज करो, मैं कौन सा राजा बनूंगा। एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नज़दीक सहयोगी होंगे। नज़दीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा। एक है बाबा कहते जो स्वयं तख्त पर बैठते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल समझे कि ब्रह्मा बाबा, लक्ष्मी नारायण, जो नारायण है वे स्वयं गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन जो हमारी अष्ट रत्न होंगे वो भी तो बड़े राजा ही होंगे। तो एक है विश्व महाराजन, फिर है उसके उत्तराधिकारी, फिर है वो राजाएं जो विश्व महाराजन के सलाहकार सहयोगी होंगे, जो सभा में उनके साथ ही बैठेंगे। माना एक लेवल पर उनका स्टेटस बराबरी का होगा। फिर तो प्रजा में भी छोटे छोटे राजा होंगे, साहूकार होंगे, वो अलग बात है, वो तो विस्तार की बात है। तो बाबा कहते हैं आप कौन सा राजा बनेंगे। तख्त पर बैठने वाला साथी सहयोगी राजा कौन से राजा बनेंगे। नज़दीक सहयोगी भी होना है तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा। जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होते हैं सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना। ऐसे ही फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना। बाबा कितनी बड़ी उम्मीद हम बच्चों से रखते हैं। सारा राज समझाकर, सारा पुरुषार्थ समझाकर, नज़दीकी दूरी का अंतर समझाकर बाबा पूछते हैं हम सब विश्व महाराजन बनेंगे ना। नंबरवार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं वे भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो अब तो सीट फिक्स हो गई हुई है, सब महारथी तो अपना पुरुषार्थ पूर्ण कर अव्यक्त स्थिति में होकर अव्यक्त हो चुके। नहीं, बाबा कहते हिम्मत रखो, 2 जंप करो उनके बराबरी का पुरुषार्थ तो आप भी बन सकते हो। बाबा ने तो सभी को एक जैसा ऑफर दिया है। मेकअप करने का अभी समय है, लेकिन थोड़ा समय है, समय थोड़ा है, मेहनत विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। बाबा ने वरदान दे दिया, शक्ति दे दी कि जो करना चाहे वो कर सकता है, केवल अपनी मेहनत है। विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे। बहुत गहरी मुरली है। भविष्य ऊंच पद पाना है, सत्युग के पहले पहले में आना है, आदि में आना है। उसके लिए क्या क्या गुण विशेषताएं संस्कार चाहिए, आज बाबा सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं।
तो बाबा कहते विश्व महाराजन बनना हो तो उसके लिए संस्कार क्या होने चाहिए। आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, ये तो प्रैक्टिकल में देखा ना। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। हर एक आत्मा उनको स्नेह करेगी, सहयोग देगी, जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं होंगी। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। लेकिन ये भी तो क्वालिटी स्वयं में होनी चाहिए ना। मुझे सर्व का स्नेही बनना है, उसके लिए कितनी मोल्डिंग पावर चाहिए। और बाबा तो 4 दिन से यही पक्का करा रहे हैं, जितना अपनी देह से न्यारे होंगे सर्व के स्नेही बन जाएंगे। तो देह से न्यारेपन की अवस्था, अशरीरी स्थिति, ये चाहिए है सर्व का स्नेही बनने के लिए, और कुछ नहीं। मेरे मन में एक की याद हो और मैं सर्व का स्नेही बनूं। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। वे छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने लिए कभी कभी जाते हैं, और कहाँ तो हर रोज़ और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं। भक्ति मार्ग में किसी किसी मंदिर में बाबा कहते कभी कभी जाएंगे, साल में 1-2 बार फूल चढ़ाने। और कोई कोई स्थान ऐसे होंगे रोज़ बहुत फूल चढ़ते हैं, फूलों की वर्षा होती है। बाबा कहते मालूम है इसका कारण क्या है? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। और ऐसे ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो। क्या लक्ष्य रखना है? यहाँ सर्व को सहयोग देकर, सर्व के स्नेही बनकर, सबका स्नेह लेते हुए लक्ष्य से नज़र नहीं हटे। स्नेही तो बने, लेकिन स्नेही बनते बनते अटैचमेंट में ना आ जाएं। सोने की जंजीरों में, लोहे की जंजीरों में हम जकड़े ना जाएं, ये भी बैलेंस रखना है। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। आज देख भी रहे हैं तो मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे, अंगुली देने वाले तो है ना, अंगुली दी भी है व देनी है। कहाँ तक अंगुली पहुँची है? अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है जहाँ तक अंगुली पहुँची है वहाँ तक नहीं दी है। पहाड़ उठा नहीं है। क्यों? इतना भारी है क्या? इतनों की अंगुली भी मिल गई फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले का जो यादगार है वे सफल तब हुआ है जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है। इसलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी अंगुली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की अंगुली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वे बल मिलेगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं,
लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहे हैं, कोई अपनी खुशबू दे रहे हैं, कोई अपना रूप दिखा रहे हैं। लेकिन रूप, रंग, खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी में हैं, लेकिन योजना तक रह जाती है। बाबा कहते करने को आप सब कुछ कर सकते हैं। कलयुगी रूपी पहाड़ उठाकर सतयुग को ला सकते हैं, इस पहाड़ को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन होता क्यों नहीं अभी तक? संगठन की कमी है, संगठन में शक्ति नहीं है। यदि एक को एक संकल्प, दूसरे को दूसरा संकल्प आएगा, संकल्पों में भी एकता हो जाए, तब बाबा कहते ये कलयुग बदल सतयुग हो जाए। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने योग्य बनाओ। ये जो ग्रुप है, ये है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला। हमारे द्वारा जिनको भी संदेश पहुंचता है, बाबा कहते हैं ऐसी उनकी सर्विस करो कि आप उनका मिलन बाबा से करवा सको, अर्थात संपूर्ण धारणा युक्त बच्चे वो हों। जो भी सब कंडीशंस बाबा मिलन के लिए होती है, वो सब कंडीशंस आजीवन करने के लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं। जैसे हम हैं, हमारे समान वो हो जाएं। बाबा कहते हैं अब इस सर्विस की ज़रूरत है। जैसी नींव डालोगे वैसे ही उन्हों की आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। कई बार हम ब्राह्मण दूसरी आत्माओं को कोर्स करवाते, बाबा का संदेश देते, सब कुछ समझा देते हैं, उनको मुरली क्लास तक भी पहुंचा देते हैं, लेकिन नियम मर्यादाएं नहीं बताते हैं। तो बाबा कहते नींव तो कच्ची हो गई ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन खड़ा ही होता है मर्यादाओं पर। लक्ष्य ही है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का, सर्वगुण संपन्न बनने का, सर्वशक्ति संपन्न बनने का, सर्व विशेषता संपन्न बनने का। बिना धारणा मर्यादा के नहीं आ सकता। बाबा कहते नींव को मजबूत करो। जिसकी नींव मजबूत है, क्यों? क्योंकि धारणा वो आत्मा करेगी जिसको रियल में बाबा की समझ आ गई हो, रियल में जिसका संबंध बाबा के साथ जुड़ गया हो, वो है क्वालिटी आत्मा। उस पर मेहनत करो। प्रजा तो बाबा कहते बहुत बनेगी। प्रजा माना उनमें सब मिक्स होंगे। कोई तो अपने पुरुषार्थ के कारण प्रजा बनेंगे, कोई थोड़ा सा सुनने पर भी प्रजा बन जाएंगे, अर्थात जो धारणा नहीं भी करेगा वो भी कहीं ना कहीं तो आ जाएगा। लेकिन मेरे द्वारा फिर क्वालिटी आत्मा की रचना तो नहीं हुई, वारिस क्वालिटी आत्मा तो नहीं निकली। वारिस क्वालिटी आत्मा माना धारणा युक्त आत्मा। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक की जो भी मर्यादाएं बाबा ने बताई है, उन सभी मर्यादाओं को वो आत्मा फॉलो करे आजीवन, तब परमात्मा से आत्मा का मिलन हो। ऐसा ग्रुप बाबा को चाहिए। बाबा कहते जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होंगी ऐसी ही क्वालिटी आएगी। यदि ये सोचते रहेंगे अभी थोड़ा पक्का हो जाए ना फिर धारणाएं बताएंगे, अभी थोड़ा और चल ले ना इस मार्ग पर फिर धारणा बताएंगे, बाबा कहते फिर तो उसको वही संस्कार पड़ गए।
धारणा हो या नहीं हो, सब कुछ अलाउड है यहाँ पर। तो बाबा कहते फिर तो क्वालिटी नहीं हुई। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम है। बाबा कहते ये टीचर पर मदार है। टीचर अर्थात हम सब, जो भी किसी को भी संदेश देता, कोर्स करवाता, वो सब टीचर हुआ ना। तो यदि टीचर की खुद की क्वालिफिकेशन कम होगी तो उसके स्टूडेंट की क्वालिटी भी कम होगी, तो टीचर की भविष्य पदवी भी फिर कम होगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। बाबा साकार में कभी ये नहीं सोचते थे बड़े से बड़ा यज्ञ का साथी सहयोगी आत्मा ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उसकी धारणा पक्की नहीं होती थी, बाबा उसको कभी मिलते नहीं थे। मधुबन आने की छुट्टी नहीं मिलती थी उस आत्मा को, भले कितना भी यज्ञ का साथी सहयोगी हो, नहीं। तो बाबा के गुण स्वयं में भी धारण करो। बाबा ये परवाह नहीं करते थे जिज्ञासु चला जाएगा, स्टूडेंट चला जाएगा, नहीं। बाबा कहते थे मुझे क्वालिटी आत्मा चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, यहाँ क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो बाबा नंबर 1 आत्मा बने। बाबा की वो क्वालिफिकेशंस थी। तो बाबा के सभी स्टूडेंट क्वालिटी वाले, सभी बच्चे क्वालिटी वाले हैं। तो इसलिए हमें भी अपने में ऐसी रूहानियत भरनी है, बाप समान गुण अपने में भरने हैं, अन्य आत्माओं की सेवा करनी है, बाबा को पूरा वफादार फरमान बरदार बनकर ही दिखाना है। यहाँ दैवी परिवार से नज़दीकी बढ़ाकर सहयोगी बनकर स्नेही बनना है, ताकि फिर विश्व महाराजन और उसके नज़दीकी हम बन सकें। तो आज बाबा ने पूरा सतयुग का सैर भी कराया, लक्ष्य भी बताया, उस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है वो युक्तियां भी बताई, क्वालिटीज़ भी बताई, विश्व महाराजन के संस्कार भी बताए। इस मुरली को फिर से रिवाइज कर उन संस्कारों को अपने में पक्का करते जाएं, ताकि हम विश्व महाराजन के नज़दीक संबंध में आ सकें, राजधानी में नज़दीक के राजा, सहयोगी राजा, साथी राजा बन सकें। अच्छा, ओम शांति।